अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का चाहत के किचन में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे स्पेशल ईद के लिए रसमलाई मोसे, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनकर के तैयार होती है और झटपट से बन जाती हैं और खाने में इतनी लजीज और टेस्टी बनती है कि खाने वाला कहेगा कहाँ से मंगाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम आधा लीटर दूध डालेंगे। दूध जो है मैं पैकेट का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बिगर पैकेट का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा लीटर दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पैकेट में पानी डाल करके हम इसको डाल देंगे। हमारा जो है मोसे बनाने के लिए पहले हम रबड़ी तैयार करेंगे, इसलिए हमने ये दूध जो है आधा लीटर लिया है। आधा लीटर हम इसको दूध को पकाते हुए कम से कम ये 2 कप के जितना रह जाएगा, तो हम इसको दूध को जो है बंद कर देंगे और बाकी जो सामग्री इसमें डलेंगी वो हम देख लेते हैं। अब हम इसको ढक देंगे और हम इसको बॉयल आने देंगे। अब ये हम एक बॉयल आ चुका है। अब हम एक स्पून की सहायता से किनारे जो साइड में हमारा दूध लग गया है, हम इनको अच्छे से निकाल करके इसी में मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जो दूध है गाढ़ा हो जाए और हमारा जो दूध है जो वो तले में चिपके नहीं। अब हमारा कम से कम दूध को बॉयल करते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट हो चुका है और ये जो है थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब हम फिर से हम इसे अच्छे तरह से चलाएंगे, चारों तरफ से चलाते हुए अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तकरीबन ये हमारा जब 2 कप इतना रह जाएगा, तो हम इसको जो हमारे गैस की फ्लेम है हम इसको लो कर देंगे और बाकी की जो हमारी सामग्रियां हैं वो उसमें हम डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे केसर। कम से कम हम इसमें 5 से 7 केसर की कलियां डालेंगे, ताकि हमारा केसर डालने के बाद जो हमारा दूध का कलर है वो जाफरानी येलो कलर का हो जाएगा और देखने में इतना ये टेस्ट कलरफुल इतना अच्छा बेहतरीन देखने में लगता है और खाने में इसका स्वाद भी बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। तो 8 से 10 मैंने पिंच इसमें केसर के डाल दिए हैं। अब हम इसको डालने के बाद हाई फ्लेम पे कम से कम 5 मिनट कितना पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट के बाद हमारा कलर जो है दूध का चेंज हो चुका है, कितना अच्छा येलो कलर आ चुका है और इसकी खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है। अब इस प्रोसेसर पे हम इसको पकाते हुए रहेंगे। अब हमारा जो है इसमें जो चीनी की मात्रा है हम इसमें कम ही डालेंगे, क्योंकि ये रसमलाई मोसे है, ये हल्का मीठा ही रहता है। तो हम इसमें आधा कप चौथाई हम इसमें चीनी का यूज़ करेंगे, जो कि हम इसमें ज़्यादा चीनी। अब देख रहे हैं हमारा जो है ये लिक्विड, हमारा जो आधा लीटर दूध था वो कम से कम जलते हुए ये 1 से 2 कप के इतना लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। तो हम गैस की फ्लेम को जो है एकदम लो रखेंगे और उसके बाद हम इसमें आधा टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे और फिर हम इसको इलायची का पाउडर को डालते हुए फिर अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए हम इसको चलाएंगे, ताकि हमारा जो हमने चीनी डाला है 1/4 कप वो अच्छे तरह से इसमें मेल्ट हो जाए और ये खुशबू हो जाए इसमें। अब हम गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया। अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे और बॉल में निकालते हुए हम इसको रख देंगे। जब हम बॉल में इसको ठंडा करने के लिए निकालेंगे, तो हम इसमें बादाम की कुछ कतरने हैं जो ऊपर से हम डाल देंगे। ये देखिए मैंने बादाम के कतरने हैं जो इसमें डाल दिया। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा होता रहेगा तो हम इसको जब तक ये हमारा ठंडा होता रहेगा तो फिर हम आगे की तैयारियां हैं जो कर लेते हैं। अब हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे। अब हम इसमें व्हिप क्रीम जो है हम उसमें डालेंगे 2 कप। ये 2 कप व्हिप क्रीम डालने के बाद तकरीबन हमारा ये जो रसमलाई मोसे है तकरीबन 18 से 22 बन करके तैयार होगा। तो अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं और आप अगर कम बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो हमने व्हिप क्रीम ले लिया है 2 कप। अगर हम 2 कप लेने के बाद हम इसको बीपर से घुमाते हुए इसको हम एक थिकनेस रूप में हम इसको क्रीम फॉर्म में बना लेंगे। अगर आपके पास व्हिप क्रीम बीपर है तो आप मशीन से बना दें, नहीं तो आप इससे बनाते हुए इस तरह से अब हम एक बीपर लेकर के उसको फेंटते हुए लिक्विड फॉर्म में डालेंगे। अब हम इसमें कम येलो फूड कलर डालेंगे, 5 से 6 ड्रॉप हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसी से हमारा जो कलर है वो येलो हो जाएगा। और इसी तरह हम एक ही दिशा में इस तरह से इसको घुमाते हुए फेंट लेंगे। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन की सहायता से भी फेंट सकते हैं। अब हम इसमें
रसमलाई एसेंस डालेंगे आधा टीस्पून डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए हम इसको फेंटते जाएंगे। ये फेंटते हुए ये फ्लफी हो जाएगा और तकरीबन ये इसका 3 हिस्से में तकरीबन ये टिपल हो जाएगा। अब हम ब्रेड लेंगे और एक स्लाइसर की सहायता से हम इसको राउंड शेप में कट कर लेंगे। एक ब्रेड से कम ये 4 स्लाइस बन करके तैयार होगा। अगर आपके पास ब्रेड जो है वो छोटे आकार का है तो कम से कम 3 बनेगा, क्योंकि 3 बनेगा। तो इस तरह से आप इसको राउंड में कट करते हुए चल जाए। आप अपने ग्लास की जो साइज़ है, थिकनेस है, वो चेक कर ले कितनी आपकी गिलास जो है चौड़ाई है, उसी हिसाब से आप ये कटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गिलास का साइज़ छोटा है तो आप छोटे कटर का यूज़ करें, अगर बड़ा है तो आप इससे भी बड़े गिलास का यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन मेरा गिलास जो है मीडियम आकार का है तो ये मीडियम है, इसी तरह में मैं कट कर रही हूँ। आप इसी तरह से सबको कट कर लें। कम से कम हमारे ये 20 से 25 बनेंगे, तो अगर हमने 15 भी बनाया तो हमारे जो ये 30 हमें काटने पड़ेंगे। अब हमारा जो क्रीम है वो एकदम थिकनेस रूप में हो चुका है। अब हम इसको अब हम एक गिलास में एक पाइपिंग बैग रखेंगे और उसमें हमने जो क्रीम की तैयार किया था उस सारे क्रीम को रख देंगे। आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन तरीके से ये क्रीम बनकर के तैयार हो चुका है, जो कि हम अगर इसको उल्टा करें तो ये बिल्कुल भी गिर नहीं सकता। इस तरह हम इसको प्रेस करते हुए सारी क्रीम को भर देंगे, जितना आ सकेगा उतना हम भर करके इसमें तैयार कर देंगे। और हमने जो अपना रबड़ी बना करके रखा था वो भी हमारा जो है अच्छे तरह से ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर पे। अब हम इसी तरह सारा जो हमारा क्रीम फॉर्म है वो हम सब इसमें डाल देंगे और अच्छे तरह से इसको प्रेस करते हुए इसमें हम भर लेंगे। जब हमारा ये लिक्विड पूरी तरह से हमारा ये जो बनकर के तैयार हो जाएगा रसमलाई, तो हम इसको फिर फ्रीज में भी ठंडा करेंगे। अब हम एक चौड़े तले का बर्तन लेंगे और उसमें हम अपने गिलासों को सेट करेंगे। आप चाहें तो आप ये जो रसमलाई मोसे है बनाने के लिए आप कांच की गिलासों का भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी डिस्पोजल ग्लास का यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो इसमें अगर आप चाहें तो आप दूसरे ग्लासों का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ऊपर फ़ोटो लगा दूंगी, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आपको ये अच्छा लगे उस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। अब हमने एक बड़ा सा प्लेट लिया है और उसमें मैंने ये रख दिया है। ये मेरा बेकिंग ट्रे है, मैं इसमें रख रही हूँ। कम से कम हमारे जो है 5 गिलास आ चुकी है। अब हम इसमें हमने 5 गिलास आ चुके हैं। अब हमने जो ब्रेड के स्लाइस तैयार किए, देख रहे हैं कितना बेहतरीन ये स्लाइस बन करके तैयार हुआ था। हम एक एक स्लाइस इस गिलास में रखते हुए चले जाएंगे। हम इनको प्रेस वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ अच्छे तरह से तले में हम इनको सेट करेंगे। इस तरह से हमने पाँचों में एक एक स्लाइस जो है सेट कर दिया। सेट करने के बाद फिर उसके बाद जो हमने अपना रबड़ी बना करके तैयार किया था, अब हम उसको लेंगे और इस तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें अब हम इसमें आधा चम्मच लेंगे और डाल देंगे। इसको हमको ड्रिप नहीं, मतलब इसको ऊपर तक नहीं करना, सिर्फ हम इतना ही रबड़ी डालेंगे कि ये जो ब्रेड है हमारा सोक कर ले। अगर आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं, पिस्ता, काजू, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसमें सिर्फ बादाम का ही यूज़ कर रही हूँ। और यकीन जानिए बादाम ही यूज़ करने से बहुत बेहतरीन इसमें फ्लेवर आता है। अब हम इसमें ऊपर से जो हमने रबड़ी बनाई थी वो डाल दिए और उसके ऊपर से हमने अपना जो बादाम कट करके रखे थे पतले साइज़ में उनको दो चार करके कतरने हम डालें। अब हमने जो हमारा बनकर के क्रीम तैयार था इसके ऊपर से इस तरह से क्रीम को हम डालेंगे। क्रीम क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर हम इसमें 2 लेयरिंग करेंगे, इसीलिए इसमें इतना ही क्रीम बेहतरीन है। और अगर जब हम डबल लेयरिंग करेंगे तो ऊपर आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा क्रीम डाल सकते हैं। अब फिर से हम वही प्रोसेसर अपनाएंगे जो हमने फर्स्ट टाइम किया था। फिर हम एक एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर क्रीम की डालने के बाद इसके ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। और फिर हमने जो रबड़ी बनाकर तैयार किया था फिर हम उसको फिर से इस तरह से डालते हुए चले जाएंगे, ताकि जो हमारा ब्रेड है वो अच्छी तरह से सोक कर ले और ये बिल्कुल रूखापन ना रहे। इस तरह से डालते हुए फिर हम इसके ऊपर हमने रबड़ी का बैटर डाल दिया। फिर हमने जो अपना ड्राई फ्रूट काट करके रखा था बारीक स्लाइस में, अब उसको फिर ऊपर से हम इस तरह से डाल देंगे। और डालने के बाद फिर हम अपना जो हमने क्रीम बनाकर तैयार किया था उसको हम डाल दें। अब आप देखिए इसकी क्वांटिटी जो हमने फर्स्ट टाइम डाला था उससे ऊपर की क्वांटिटी थोड़ा
ज़्यादा है, तो आप चाहे तो इतना ही रख सकते हैं और या फिर इससे भी ज़्यादा आप डाल सकते हैं। पर यकीन जानिए इतनी क्वांटिटी इसकी एकदम बेहतरीन, ये इतना क्रीमी बन कर के तैयार होता है कि अगर आप एक बार खाएंगे तो इसके आगे केक पेटी सब फेल है। और आप इतना बेहतरीन और इतना टेस्टी बन कर के तैयार होता है कि यकीन जानिए। अब फिर हम इसमें ऊपर से बादाम की कतरें डाल देंगे। अब जब हम ऊपर बादाम की कतरें डालेंगे तो ये हमने 2 बार जो डाला उससे हम इसमें ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि हम अब इसको सर्व करने के लिए ये बिल्कुल तैयार है, तो इसलिए ऊपर क्वांटिटी जो बादाम की है ज़्यादा रहेगी। अब मैं आपको, आप देख रहे हैं कितना अच्छे से ये बन कर के तैयार हुआ है। मैं आपको एक उठा कर के दिखा रही हूँ इसकी कि कितनी बेहतरीन लेयरिंग आई है और कितना डिलीशियस बनकर के ये तैयार हुआ है और खाने में भी उतना ही लजीज ये लगता है। अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार मन करेगा बनाने के लिए। बच्चे तो इसको बहुत ही पसंद करते हैं। मैं अब आपको एक टच इसको मैं आप चेक करके दिखा रही हूँ। देखिए कितनी क्रीमी, कितनी लिक्विडी फॉर्म में आई है ये। और जो हमारा ब्रेड था वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से बनकर के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको दूसरे बर्तन में रख करके दिखाती हूँ कि ये ऊपर से नीचे तक कितना बेहतरीन देखने में लग रहा है। अगर आप कांच की ग्लास में सेट करेंगे तो और भी लुक इसका निखर करके आएगा। ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ये बन करके तैयार हुआ। इसकी लेयरिंग देख रहे हैं, आप इसको देखने में ऐसे लग रहा है ना कि ब्रेड, क्रीम और जो बादाम है सब अच्छे से दिखाई दे रहा। तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। ये आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। जहाँ रखिए खुश रखिए, दुआओं में याद रखिएगा।